वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन बी, मार्च 2024 के एग्जाम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ देखा आपने 3y, यहाँ 4y। आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 4 से और इसे 3 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 13 4 ज़ा 52 और 3 से इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। साइन का आपको ध्यान रखना है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 15 + 8 23x इज इक्वल टू 52 - 6 46। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में ले जाना और 23 2 ज़ा 46 हो गया और x की वैल्यू आ गई 2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। इस वैल्यू को आप पुट कर दें फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में। हमने इसे फर्स्ट मान लिया है, यहाँ पर आप फर्स्ट लिख दें, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया आपने, x के प्लेस पर 2 लिखा, बाकी कहीं कुछ नहीं चेंज, सब कुछ एज इट इज। 2 2 ज़ा 4, प्लस का 4 राइट साइड जाकर माइनस का 13 - 4 9। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में और 9/3 की वैल्यू 3, 3 3 ज़ा 9। y इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। एक मीनार है, मान लीजिए ये है मीनार और एक कोई पॉइंट है जो इससे 15 मीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, और अगर आप उस पॉइंट से मीनार के तरफ देखें तो ये उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यहाँ पर हो गया 60 डिग्री। हमें मीनार की हाइट फाइंड करनी है ABC। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी बात बता रखी है, क्या? जो साइड फाइंड करनी है वो ऊपर और जो पता है वो डिनोमिनेटर में। जिस एंगल की बात चल रही है यहाँ लिखना और फिर यूज करना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एंगल के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया? बेस। यानी AB तो परपेंडिकुलर है और BC है बेस। P/B देख लीजिए क्या होता है, ये होता है 10। तो यहाँ पर आपको 10 लिखना है, BC की वैल्यू लिखनी है और 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। इसलिए AB यानी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 15 √3 मीटर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश। अंडरस्टैंड? नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और अच्छा और आसान क्वेश्चन है। PS डिवाइडेड बाई SQ यानी PS डिवाइडेड बाई SQ ये वाली साइड, PT डिवाइडेड बाई TR दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड। एंगल PST यानी ये एंगल 1 एंगल PRQ के इक्वल है, यानी इस एंगल 2 के हमें प्रूव करना है ट्रायंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल इजी थ्योरम है। साइड्स की रेशो अगर इक्वल गिवन है, दिस इंप्लाइज ST पैरेलल हो जाएगी QR के। कहाँ से? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से लाइंस पैरेलल हो गई, और अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो क्या फ़ायदा होगा? ये वाला एंगल यानी एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। इसका आप क्या रीज़न लिखेंगे? संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, लेकिन एंगल 1 किसके इक्वल दे रखा है? एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। तो इन दोनों बातों से क्या हो जाएगा? एंगल 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। 2 के अपोजिट है PQ, 3 के अपोजिट है ये कंप्लीट साइड PR। सो PQ इज इक्वल टू PR। दिस इम्प्लाइज PQR एक
आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, हैंस प्रूव। 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर्कल का। एक पॉइंट ए है जो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। पॉइंट है सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर। अगर ये सेंटर है और ये पॉइंट है ए, ये है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और जो टेंजेंट लाइन है उसकी लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें फाइंड करनी है रेडियस। इट मीन्स ये वाली वैल्यू ओ, इस पॉइंट का नाम हम अपनी तरफ से बी लिख देते हैं। अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है, और जब भी आपके पास सबसे बड़ी साइड गिवन हो और आपको एक छोटी साइड कैलकुलेट करनी हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या, ओ बी यानी रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर और अंडर रूट। बड़ी साइड के स्क्वायर में से एक छोटी साइड का स्क्वायर माइनस कर दें और अंडर रूट लगा दें। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, अंडर रूट 25 माइनस 16 अंडर रूट 9 विच इज इक्वल टू 3। सो लास्ट में आप लिख दें अतः वृत्त की त्रिज्या। ओके, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना लिखना सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 24 में वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 1045 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ स्क्वायर लिखा था, मैंने भी यहाँ लिख दिया। कोस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर एज इट इज। साइन 60 की वैल्यू भी अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर होती है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की, और आंसर आ गया 2। 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 25, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, तो आप लिखेंगे r इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एरिया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू पुट करना, रेडियस की वैल्यू पुट करना 2 टाइम्स, थीटा के प्लेस पे लिखना 30 डिवाइडेड बाय 360। 0 कट, 3 से आपने इसे कैंसिल किया, 4 3 12। क्या और कोई टर्म कैंसिल हो रही है? अगर और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 इंटू 4 88 डिवाइडेड बाय 7 3 21। एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4.19 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, या आप यहीं पर आंसर लिख दें, दोनों ही तरह सही है। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस यानी परिधि की वैल्यू है 22। सरकमफ्रेंस जब आपके पास गिवन है तो आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7। रेडियस तो हमें पता ही नहीं, यही तो फाइंड करनी है। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। 22 × 7, और ये दो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में, ये इधर आ गए डिवाइड में, ये दोनों कट, आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा, इसके लिए आप पूरे सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और रेडियस को लिखेंगे 2 टाइम्स 7/2 7/2। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 7 से 7 कट, 2 से ये 11 पर कैंसिल हो जाएगा,
अगर और कोई टर्म कैंसिल ना हो तो 11 7 ज़ा 77 और 4 2 ज़ा 8, क्योंकि एरिया है इसलिए आप स्क्वायर सेंटीमीटर लगाएंगे। इसी के साथ सेक्शन बी भी फिनिश। ओके, सारे क्वेश्चंस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।